जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे सामने खड़ी है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ना तुम जिंदगी की राह और ना मौत। अगर तुम रोक सकती हो तो रोको। ये मेरी चुनौती है। पिया उठो। पिया 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 उठो। पिया, पिया क्या हुआ तुम्हें? जब हम कमरे में आए तुम यहाँ जमीन पर बेहोश पड़ी थी, कैसे हुआ ये? बानी, बानी कहाँ गई? बानी यही थी अभी। बानी, तुम्हें क्या हो गया है पिया? पिया बानी यहाँ कैसे आ सकती है? अरे मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। बानी इसी कमरे में थी, मेरे सामने थी। वो कहाँ गई? अरे आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? बानी यही थी। बहादुर, बहादुर, बहादुर। जी मैम साहब। बहादुर, तुमने बानी मेम साहब को इस घर में आने दिया? तुमने देखा उन्हें? जी नहीं मैम साहब। मैम साहब मैं दूध देने आया हुआ था, तो जाने से पहले आपने कहा था कि जाते जाते लाइट बंद करके जाना। तो मैं लाइट बंद करके जा ही रहा था तो मेरी नज़र पड़ी कि आप फर्श पे पड़ी हुई है। तो मैं घबरा कर दोनों मैम साहब को बुला कर लेकर आ गया। तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसे कैसे किसी को अंदर आने दिया? बानी यहीं पे थी, मैंने उसे देखा है। वो इस कमरे में थी। अब ठीक है आप जाइए। काम डाउन पिया, तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। मैंने कोई सपना नहीं देखा। मैं बानी दी को अच्छी तरह जानती हूँ, वो यही थी। मैं अभी पता लगाती हूँ। रात में पिया का फोन। हेलो। हाय दिया। इतनी रात गए तुमने फोन कैसे की? एक्चुअली दिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकती हो? प्लीज दुर्गा के रूम में जाओ और देखो क्या वो वहाँ है। What? तुम ये चाहती हो कि मैं दुर्गा के कमरे में जाके ये चेक करूं कि वो अपने कमरे में है कि नहीं? Are you serious? दिया प्लीज, मैं कह रही हूँ ना, जाके चेक करो क्या दुर्गा अपने कमरे में है या नहीं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो वहाँ नहीं होगी। लेकिन बात क्या है पिया? इतनी परेशान क्यों हो तुम? वो मुझसे मिलने आई थी और इतनी रात हो गई ना, इसलिए आई वाज जस्ट वरीड। All right, all right, all right. मैं जाके चेक करती हूँ तुम्हारे लिए। ओके, हैप्पी? थैंक यू। एक सेकंड। हाँ पिया मैं देख रही हूँ, रिलैक्स।
दिया, दुर्गा अपने रूम में आराम से सो रही। वो भी गहरी नींद। Are you happy now? आखिर हुआ क्या पिया? एलिस, कुछ ना हुआ। Anyway, I'm sorry to disturb you so late at night. Thanks. Good night. ये कैसे हो सकता है? वो मेरा सपना नहीं था। मैंने खुद बानी को देखा है। तुमने जो देखा वो सच था पिया। तुम्हारी आंखें धोखा नहीं खा रही थी, धोखा तुम्हें हुआ। ये तो शुरुआत है तुम्हारे पागलपन की पिया। तुमने मुझे पागल साबित करने की कोशिश की थी ना। अब तुम देखो मैं तुम्हें पागल कैसे बनाती हूँ। तुम्हें मौत के इतने करीब लेकर जाऊंगी कि जिंदगी से मौत मांगोगी, पर तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। और मौत से जिंदगी मांगोगी तो तुम्हें जिंदगी नहीं मिलेगी। तुमने मुझे जो दिया है ना, वो एक एक करके मैं तुम्हें लौटाऊंगी। बता दे सब कुछ दुर्गा, जता दे अपना प्यार उसके लिए। बता दे दुर्गा को कि तू उसे बहुत प्यार करता है। प्यार पर से मेरा विश्वास उठ चुका है। प्यार, शादी, ये शब्द अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते।
जीत बेटा। जीत बेटा, मैं तुझे दोबारा हारा हुआ, टूटा हुआ नहीं देख सकती। अब मुझ में सहन शक्ति नहीं है। मैं हारा नहीं हूं माँ, और ना ही टूटा हूं। ये जो तूफान मेरी जिंदगी में आया है, उसे मैंने अपने आप में कैद कर रखा है। अगर ये तूफान बाहर आ गया तो सब कुछ टूट जाएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। लेकिन तूफान तो बाहर आ चुका, और हर तूफान जब समंदर से होकर गुजरता है तो उसकी लहरों में समा जाता है। तेरी जिंदगी में भी जो तूफान आया है, उसे भी किसी किनारे की जरूरत है, सहारे की जरूरत है। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है माँ। मेरे जज्बात हर ऊंचाई से ऊंचे हैं, हर गहराई से गहराई है। मेरी हद मैं खुद हूँ, मेरा किनारा मैं खुद हूँ। और ये तूफान इसी किनारे तक सीमित रहे तो सबके लिए अच्छा होगा। तू जा सो जा, मुझे अकेला छोड़ दे। कैसे सोचा, एक माँ होकर अपने बेटे की जिंदगी में तूफान आया तब जाकर सोचा मैं तुझे तूफान का अकेले सामना नहीं करने दूंगी। मैंने कहा ना माँ, तू जा यहाँ से। तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? माँ तू सब कुछ जानती है, अब इसके आगे सोचने और समझने को बचा क्या है? तू क्यों नहीं समझती कि क्या बात है? आज मैं तेरी आंखों में वो क्यों देख रहा हूँ जो आज तक नहीं देखा? मैं वो बेटा, वो मैं क्या माँ? क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, वो तो बस ऐसे। कुछ बात कैसे नहीं है माँ? कोई बात तो है, क्या बात है माँ? कुछ नहीं बेटा, कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू दुर्गा से शादी कर ले बेटा। माँ जो बात नहीं हो सकती उसकी जिद क्यों करती है? तू मुझे बता बात क्या है? मेरी आखिरी इच्छा है कि तू दुर्गा के साथ शादी कर ले। आखिरी इच्छा मतलब? परसों से मैंने तुझसे एक बात छुपा के रखी है। मेरी जिंदगी में अब बहुत कम वक्त बचा है बेटा। मुझे एक ऐसी बीमारी है जो मेरी सांसें कम कर रही है, और मरने से पहले मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ। मेरी इतनी बात मान जा बेटा, तू दुर्गा के साथ शादी कर ले बेटा, अपना घर बसा ले, आखिरी इच्छा पूरी करेगा ना? मुझे सुकून की नींद मुझे बहुत सुकून की आएगी बेटा। अपना घर बसा ले, मेरी बात मान जा बच्चा। तो मान। आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप प्लीज मेरे घर पर किसी को मत बताइएगा कि मैं ठीक हो गई हूँ और घर वापस आ रही हूँ। मैं सबको सरप्राइज देना चाहती हूँ। उनके चेहरों पर वो खुशी देखना चाहती हूँ जो मेरे वापस लौटने से आएगी। डॉक्टर, खुशी का वो पल मैं खोना नहीं चाहती। क्या आप मेरा इंडिया जाने का इंतजाम कर देंगे? प्लीज आप मेरे टिकट्स अरेंज कर दीजिए। Don't worry, Rasi. I will arrange tickets for you. Okay? Take care. थैंक यू। रणवीर, मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं जानती हूँ आपकी आंखें मेरा इंतजार कर रही हैं। ओए लो, ये तो कुछ सजावट ही नहीं है, सामान भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ओहो, कल जन्माष्टमी में बच्चों को जन्मदिन है, क्या करूं? ओए तू क्या टहल रहा, काम नहीं तेरे पास में क्या? जा जाके काम कर। क्या करूं लोगों का? कोई चीज टाइम पे कुछ नहीं कर सकती। दादी, हाँ बेटा। दादी मैंने पार्टी के लिए मेन्यू तैयार कर लिया है। अगर आप लोगों की कोई खास पसंद है तो मुझे बता दीजिए। ओए पुत्र, तेरी पसंद हमारी पसंद है।
जो बनाएगी अच्छा ही होगा। और तुम्हें तो हमारी पसंद है ना। दादी बिल्कुल सही कह रही है ना। तुम अपनी पसंद को हमारी पसंद समझ के बातें। आप सबकी मर्जी चाहे जो हो जाए भैया, लेकिन कल चलनी तो किसी और की मर्जी है, पिया की मर्जी। आप तैयारियां भले ही जन्मदिन की करिए, लेकिन कल पिया आपके बच्चों के जन्मदिन को अपने स्वयंवर में बदल कर रखिए, देख लीजिएगा। वैसे बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे। ओह आई एम सो सॉरी, वो तो स्कूल में ही है। मुझे उन्हें लाने जाना था पर मैं भूल गई, काम में फंस गई ना। मैं अभी जाती हूँ। नहीं नहीं तुम रुको, मैं लाता हूं। Excuse me, Mrs. Sen. मैं कृष्णा और अथर्व को लेने गया। मिसेस पिया वारिया उन्हें लेने आई थी, बच्चे उन्हीं के साथ चले गए। पिया बच्चे का है? मिस्टर वालिया, आपके बच्चे तो मेरे साथ हैं और सही सलामत हैं। किससे पूछकर बच्चे ले गई तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चे को लेने की? हिम्मत? हिम्मत तो बहुत है मुझमें मिस्टर वालिया, आपसे कहीं ज्यादा। मैंने कहा आपके बच्चे सही सलामत हैं, तो रिलैक्स। और अगर आप खुद ही देखना चाहते हैं तो आ जाइए घर। मुझे भी आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है। अथर्व, कृष्णा, अथर्व, बच्चे कहाँ हैं? बच्चों को तो आप लेने गए थे ना? बच्चे घर पर नहीं। Where is Pia? Where is Pia? मैं यहाँ हूँ मिस्टर वालिया। मेरे बच्चे कहाँ है पिया? तुमने तो कहा था कि वो घर पे है, कहाँ है वो? मैंने कहा था कि आपके बच्चे मेरे पास हैं और बिल्कुल सही सलामत हैं। तुमने कहा था कि वो घर पे हैं, कहाँ हैं मेरे बच्चे? मेरे घर। मिस्टर वालिया, आप शायद भूल गए हैं, आपके बच्चों की ऑफिशियल मदर हूं मैं। तो नेचुरली बच्चे तो वही होंगे ना जहां उनकी माँ होगी। अब बच्चों की बात तो हो गई, माँ की बात भी सुन लीजिए। आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, आपकी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, और इस घर में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तो एक ही छत के नीचे रहने का क्या फायदा? रोज मैं आपको वही बातें समझाती रहूंगी, अपनी कुर्बानियों का एहसास दिलाती रहूंगी, और आप वही नफरत की नजरों से मुझे देखते रहेंगे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी ही जिंदगी, बहुत थक गई हूँ। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि ये घर छोड़ के चली जाऊंगी मैं, लेकिन अकेली नहीं जाऊंगी। क्यों जाऊं? आपके बच्चों की ऑफिशियल कस्टडी मेरे पास है, आपके बच्चों को अपने साथ लेकर जाऊंगी। That's right, कृष्णा और अथर्वा मेरे पास है, और अब उन्हें मुझसे दूर कोई नहीं कर सकता, ना आप, ना कानून, और ना ही उनकी असली माँ। अब पछताने का फायदा नहीं है मिस्टर वाले। बहुत समझाने की कोशिश की थी मैंने आपको, लेकिन आप समझे ही नहीं। प्यार से नहीं समझ में आया आपको, तो अब अधिकार से समझा रहे हैं। क्या कुछ नहीं किया मैंने आपको समझाने के लिए? अरे मैं तो आपसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन नहीं, आप तो उन एनजीओ वर्कर्स और कानूनी लोगों को लेकर आ गए। इट्स ओके मिस्टर वालिया, अब वही कानून मुझे बचाएगा और मुझे मेरा अधिकार देगा। आप बहुत जिद्दी हैं, बहुत जिद्दी, लेकिन यू नो व्हाट, आपसे भी ज्यादा जिद्दी मैं हूं। और अब आप मेरी जिंदगी में अपनी मर्जी से आएंगे। जिस कानून का सहारा आपने लिया था, अब वही कानून मुझे मेरा हक दिलाएगा। वही कानून आपकी जिद तोड़ेगा और मेरी जिद पूरी करेगा। कृष्णा और अथर्वा के बर्थडे पार्टी में
मैं हमारी शादी का अनाउंसमेंट कर रही हूँ। जय वालिया वेड्स पिया। Calm down, Mr. वालिया। इतनी खुदगर्जी और इतनी गर्मी अच्छी नहीं है। अब आप मुझे नहीं रोक सकते। या तो आप मुझसे शादी कर लीजिए या फिर अपने बच्चों को भूल जाइए। आपकी आंखों में साफ नजर आ रहा है कि आप अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकते। लेकिन मैं क्या करूं मिस्टर वालिया, आपके बिना मैं भी नहीं रह सकती। बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है आपने मेरा। वैसे कल हमारी शादी है, शादी की बहुत शॉपिंग करनी है मुझे। See you around.